उनको आज्ञा दी, अपने गुरुजी को प्रणाम करके बोले मुझे कुछ सेवा दीजिए। इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तो गुरुदेव से बोले मुझे कुछ सेवा दो, और गुरुदेव ऐसी सेवा देना, ऐसी सेवा देना कि मैं खाली ना बैठूं, मेरी सेवा परिपूर्ण रूप से लगे, मैं अपनी प्रत्येक इंद्रियां उसमें लगा दूं। मैं कोई सामान्य सेवा नहीं करना चाहता। आप कह दो किसी को जल पिला दो, किसी को अन्न खिला दो, चलो बाहर सबके जूता चप्पल इकट्ठे कर लो, या झाड़ू लगा दो, चौका कर दो, ये सब नहीं। कुछ ऐसी सेवा देना जिसमें मेरा खून पसीना एक हो। कह तो दिया इतना गुरुजी से, तो गुरुजी ने भी आज्ञा दी, हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के जितने संस्कृत साहित्य है सबको याद करो, जाओ। और वो बेचारे शिष्य जो थे घबरा गए, क्यों? उन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं, आ ई कभी पढ़ा ही नहीं था। उम्र हो गई थी उनकी 55 के आसपास। अब वो मन में विचार करने लगे, ये तो मैं गलत फंस गया। गुरु जी से मैंने कही ऐसी सेवा दो, ऐसी सेवा दो, अब मुझे क्या पता था कि ये इतनी खतरनाक सेवा देंगे। अब मैं कैसे पढ़ूंगा? मुझे तो अक्षर भी पढ़ने नहीं आते। और गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि एक आध दो कोई ग्रंथ पढ़ लो, गौड़िया वैष्णव परंपरा के सारे ग्रंथों को कंठस्थ करो। घबरा गए, रात भर रोते रहे, और ग्रंथों को लेकर के आए, और ग्रंथों को खोलें, और खोल करके जब अक्षर पढ़ें तो सोचें क्या चेटी दौड़ रही हैं, मैं समझ में ही नहीं आ रही है। तो उनको कभी सिर पे धरे, कभी हृदय में, कभी कान से लगा लें, सब आ जाओ मेरे भीतर। गुरु जी से हमने सेवा मांगी, गुरु जी ने बड़ी कठिन सेवा दे दी। अब मांगी क्या? तुम कह रहे थे कठिन सेवा दो। 3 दिन में इतने परेशान हो गए, जब कुछ राह समझ में नहीं। एक गुरुजी के पास भी गए कि गुरुजी हमें पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ना है? बोले संस्कृत साहित्य पढ़ना है। बोले संस्कृत साहित्य से पहले हिंदी वर्णमाला सुनाओ, ये सब सुनाओ। बोले ये तो हमको आती नहीं। बोले भैया तुमको अगर हम अभी से हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे, कब जाकर के तो तुम्हारी हिंदी पूरी होगी, फिर संस्कृत प्रारंभ होगी, कब जाकर के संस्कृत मूल पूरी होगी, फिर उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी। भाई इतने में तो तुम शमशान पहुंचने की स्थिति में आ जाओगे, और फिर तुम तब जाकर के ग्रंथ पढ़ोगे। आचार्य जी ने इतना डरा दिया उनको, बोले मुझसे अपराध हो गया। गुरु जी के चरणों में जाकर के बस कह देना था जो सेवा हो दे दो, लेकिन मैंने जबरदस्ती गुरु जी से कहा कि एक विशेष सेवा दो। और एक तो कह करके सेवा मांगी, ऊपर से उस सेवा का निर्वहन नहीं कर पा रहा मैं। धिक्कार है मुझे। अब इसी चिंता में रहते हैं कि मैं किस मुंह से गुरु जी के सामने जाऊं। और एक वैष्णव के लिए सबसे बड़ी बात है कि गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा का पालन हो।